हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुमा क्लासेस। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जीके जीएस के 30+ क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? तो 10 मंडल। ऋग्वेद में सूत्रों की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में सूत्रों की संख्या 1028 है। ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या है 10,580। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? तो वो है सोम देवता को। गायत्री मंत्र किस मंडल से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया है। ऋग्वेदिक सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है? तो ये माना जाता है 1500 से 1000 ईस्वी। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद में सबसे बाद का मंडल कौन सा है? तो वो है 10वां मंडल। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लेखित नदी कौन सी है? तो वो है हमारी सिंधु नदी। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 11। ऋग्वेद में वर्णित सबसे अधिक महत्वपूर्ण देवता कौन सा है? तो वो है इंद्रदेव। ऋग्वेद में बाद में जोड़े गए मंडल कौन कौन से हैं? तो वो पहला और 10वां। सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेद का वर्णन किस वेद में है? तो वो है अथर्ववेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस नदी को वृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? तो वो है हमारी गोदावरी नदी। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है कोसी नदी। कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर गुजरती है? वो है सिंधु नदी। पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो वो है कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो वो है कृष्णा नदी की। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से होकर निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो शिप्रा नदी चंबल की सहायक नदी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 20, भारत की कौन सी नदी का मुहाना उद्गम स्थल दोनों भारत में ही है? तो वो है हमारी गोदावरी नदी। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो वो है प्रोफेसर अमर्त्य सेन। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं हम क्षोभ मंडल। नेक्स्ट है हमारा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वो थे विलियम बेंटिक। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत ने किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा वीज़ा केंद्र का अनावरण किया? तो वो बांग्लादेश में। कैग के डायरेक्टर कौन है? राजीव महर्षि। नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो नाटो की स्थापना हुई थी वर्ष 1949 में। नेक्स्ट है, इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को मिला था? तो वो थे अमर्त्य सेन। ब्रिक्स में कितने देश शामिल होते हैं? तो वो 5। नेक्स्ट है, वायरलेस का आविष्कार किसने किया है? तो वो किया है मार्कोनी ने। नेक्स्ट है हमारा, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो वो किया था जॉनसन ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वो है देहरादून। यहीं पे सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन पसंद आए हों। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर गुरुमा क्लासेस। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 35 जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। पहला है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो वो है बोध गया। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद जी ने। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी लिपि है? वो है गुरमुखी लिपि। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? तो वो है मधुमेह। अगला प्रश्न है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो वो है असम का। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वो थे विलियम बेंटिक। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो वो हुआ चाइना में। गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? तो सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? वो होते हैं हमारे राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो वो होता है विटामिन ए। नेक्स्ट है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो तमिलनाडु। गिद्दा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो वो है पंजाब। नेक्स्ट है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो वो थे जॉन लोगी बेयर्ड। भारत के पहली महिला शासिका कौन थी? तो वो थी रजिया सुल्तान। मछली किस सहायता से सांस लेती है? मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों की सहायता से मछली सांस लेती है। इकबाल इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? वो दिया था भगत सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ पे हुआ? तो जलियांवाला बाग का हत्याकांड 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो वो था फॉरवर्ड ब्लॉक। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो वो थे मंगल पांडे। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? वो थी सरोजनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो वो थी संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो वो की गई राजा राममोहन राय के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो उनका मूल नाम था मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो वो दिया दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। वास्को डिगामा भारत कब आया? तो वो आया था 1498 को। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का। हवा महल कहाँ स्थित है? ये जयपुर में। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख को माना जाता है या किस गुरु को माना जाता है? तो वो गुरु नानक देव जी। आते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो वो है हमारा
वैसाखी। यहीं पे फ्रेंड्स हमारे सारे क्वेश्चन पूरे होते हैं। आई होप आपको ये जीके के क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। जो स्टार्ट करते हैं। भारत की पवित्र नदी कौन सी है? तो वो है गंगा। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो वो जानी जाती है मेघना के नाम से। भारत की कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है? तो वो है गंगा और ब्रह्मपुत्र। बढ़ते हैं आगे। सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो वो अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करके भारत में आती है। तवा किसकी सहायक नदी है? तो तवा नर्मदा की सहायक नदी है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो वो है कोसी नदी। कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? दामोदर नदी। बिहार का शोक कही जाती है कोसी नदी और बंगाल का शोक कहते हैं दामोदर नदी को। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो वो है नर्मदा नदी। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की है? वो है हमारी गंगा नदी। बढ़ते आगे। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वो है गोदावरी नदी। भारत में बहनों के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है गंगा। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? वो है सिंधु नदी। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाकर गिरती है? वो है नर्मदा नदी। कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है? तो वो है सिंधु और ब्रह्मपुत्र। सिंधु नदी की लंबाई है 2880 किलोमीटर और ब्रह्मपुत्र की नदी की लंबाई है 2900 किलोमीटर। मतलब 20 किलोमीटर का सिर्फ फ़र्क है। कावेरी जल विवाद किन राज्यों से बीच में है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। किस नदी की वृत्त गंगा के नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है गोदावरी नदी को। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है कोसी, जिसे बिहार का शोक माना जाता है और इसका मार्ग बदलने की वजह से बिहार में काफ़ी जगहों पे बाढ़ आती रहती है, जिससे काफ़ी लोग प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट है भारत सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है। यानी कौन सी नदी है जो कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? वो है हमारी नर्मदा नदी। कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कही जाती है? तो वो कही जाती है यहाँ ब्रह्मणी नदी को। नेक्स्ट है हमारा वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो वो है गोदावरी। तो वो है गोदावरी। इंडो ब्रह्मा है एक। इंडो ब्रह्मा क्या है? वो है हमारी पौराणिक नदी। तो यहीं पे स्टूडेंट हमारे सारे के सारे क्वेश्चन फिनिश होते हैं और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट नदियाँ थी जो वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में मैं आपके लिए लाके कवर कराए, जो कि आपके नोट्स बनाने में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट यहाँ पे वीडियो फिनिश होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।